वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम वाइड लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला दोबारा से वंस अगेन हम ऑफलाइन मार्केटिंग में रखेंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि नेक्स्ट फ्यू डेज जो है ना वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है सर? ईद आ रही है। ईद पे आप लोगों ने मिलना है लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से आप लोगों ने मिलना है। तो वो क्या होती है, वो आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे काउंटेबल होती है। वहाँ पे आपकी काउंट ही ऑफलाइन मार्केटिंग होती है। तो जिसकी ऑफलाइन मार्केटिंग अच्छी होगी ना, जिसकी ऑफलाइन मार्केटिंग में दम होगा, वो इस ईद पे बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा और बहुत ज्यादा अपनी टीम में इजाफा कर पाएगा। तो सर ऑफलाइन मार्केटिंग अभी जो माहौल चल रहा है ये वाला, और अभी कुछ दिन है, 2-4 दिन रह गए हैं सिर्फ अपना ईद पे। तो ईद पे जितने भी लोग आपको मिलेंगे उनको आपने डील कैसे करना है, उनको आपने गाइड कैसे करना है, उनको आपने अपने पैनल में कैसे लेके आना है, और अपनी टीम का हिस्सा आप लोगों ने कैसे उसको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यहाँ पे जब आप ईद के दिन में किसी से मिलते हैं, तो मिलते हुए आपने सबसे पहले ना आपने जो काम करना है, आपने उनकी जो लाइफ के बारे में पूछना होता है। जब ऑफलाइन मार्केटिंग में असूल ही होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना होता है उनके साथ। रिलेशन बिल्ड कैसे करना है? देखें, जैसे मैं जिस तरीके से मैं रिलेशन बिल्ड करता हूँ, मैं सबसे पहले नाम पूछता हूँ, क्योंकि जब आप किसी के नाम से स्टार्ट करेंगे और नाम जब वो बताता है तो आप उसके नाम की थोड़ी सी तारीफ करते हैं, तो उसके ना उसके दिल में आता है कि यार सारे मुझे मेरे नाम की तो आज तक किसी ने तारीफ नहीं की। तो ये वाहिद बंदा है जो मेरे नाम की तारीफ कर रहा है। तो जब आप किसी की तारीफ करो, या खाने से खिलाने से जब किसी को खिलाओ, अपने 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 जो आपकी आमदन है उसमें से कुछ खिलाओ, तो उसके दिल का रास्ता खुलता है, एक खिलाने से और एक तारीफ करने से। तो आपने उसकी तारीफ की, नाम की तारीफ की, उसके बाद आपने काम का पूछना होता है कि काम आप क्या करते हैं। वो बताता है कि मैं जी, मिसाल के तौर पे, मैं जी जॉब करता हूँ। माशाल्लाह यार, शक्ल से तो आप बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन जॉब भी इसका मतलब है अच्छी करते होंगे। ठीक है, मतलब उसका माइंड स्टार्ट में बना दिया बिजनेस का। तो कहा कि जॉब आप बिजनेसमैन लगते हैं, लेकिन जॉब भी इसका मतलब है कोई अच्छी करते होंगे। बताएगा जो भी जॉब है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कहना होता है कि जबरदस्त यार, सैलरी भी आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, सैलरी का पूछना उससे। सैलरी का नहीं बता दे तो कोई इशू नहीं है। तो आपने वहां पे, ठीक है, तो आपने उसके बाद देखें, ऑफलाइन मार्केटिंग आपको सिखाने का मकसद है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में ना आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है। ऑनलाइन में तो आप फिजिकल किसी से मिलते भी नहीं है, और जो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन में आपको फिजिकल मिलना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है फेस टू फेस। और यहाँ पे ऑफलाइन में कभी भी आपने अपने बिजनेस का नहीं बताना होता। ना आपने यही कहना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मतलब मैं कोर्सेज करता हूँ और इसमें $10 लगते हैं, इनकम इसमें लाखों में चली जाती है। ये अब आपने कभी भी गाइड नहीं करना। आपने सिंपल देखें, सिंपल नाम पूछा, तारीफ की, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने कोशिश करनी है कि सब आपका नंबर एक्सचेंज हो। तो उसके लिए रिलेशन जैसा भी आपका है ना, आप काफी देर से मिले नहीं होंगे उनसे, तो जब आप मिलते हैं, मिलने के बाद आपने करना क्या होता है, नाम पूछा, तारीफ की, तारीफ करने के बाद काम का पूछा, काम के बारे में ऑनलाइन का थोड़ा सा टच दे दिया कि यार आप ऑनलाइन बिजनेसमैन आप लगते हैं शक्ल से। ठीक है, बिजनेस का थोड़ा सा टच दे दिया, फिर वो पूछेगा आप क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मैं, आप जो भी काम आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने उसको करना था कि मैं ये काम, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं यार मैं जॉब करता हूँ आर्मी में, और उसके साथ मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। वो पूछते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके का, तो उसको बताते हैं कि मैं डॉलर की मार्केटिंग करता हूँ और बड़ी अच्छी इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो खुद ही मेरे से पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे जो बोलने का तरीका होता है ना, उसके अंदर एक मोटिवेशन होती है और एक जज्बा होता है। जब कस्टमर मेरे से दोस्त को पूछता है ना, तो एक आवाज में जज्बा आता है। तो उस मोटिवेशन को देख के उसको ये लगता है कि हाँ यार, वाकई ये बड़ी अच्छी इनकम कमाता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमाता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से कर रहा हूँ। तो वो फिर मेरे से खुद नंबर लेते हैं, मुझे कहते हैं कि बताएं मुझे ये काम क्या है, हमने भी करना है। तो इस तरीके से मैं उसको फिर सिस्टम का तभी बताता हूँ जब मैं नंबर लेता है। फिर मैं आगे उसको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाता हूँ, या मैं $10 वाली वीडियो सेंड करता हूँ।
तो मेरा वो कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो जाता है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे जो भी मतलब जो भी कस्टमर आपको मिलता है, जो दोस्त, फैमिली मेंबर कोई भी मिलता है ना आपको, सबसे पहले आपका काम होता है उससे नंबर एक्सचेंज करना। और सर एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग यहाँ पे ना व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाते। वजह ये होती है वो कहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कुलीग्स हैं, वो क्या सोचेंगे, ये क्या काम कर रहा है। भाई जब तक आप अपने बिजनेस को वैल्यू नहीं देंगे, लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। आपका बिजनेस इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। आपका बिजनेस इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा इनकम देने वाला बिजनेस है। आपके इनकम में लोग जीरो आते हैं और हीरो बन के जाते हैं। आपके बिजनेस में इतनी ताकत है कि एक गधा गाड़ी चलाने वाले को भी लाखपति करोड़पति बना सकता है। आपके बिजनेस में ऐसी ऐसी ताकत है तो वो एक वेले निकम्मे को भी ऐसा ऐसा हुनर देता है, ऐसी स्किल्स देता है, ऐसा तजर्बा देता है, ऐसी वैल्यू देता है, इतना पैसा देता है कि वो दुनिया की नजरों में एक हीरो बन के उभरता है। वो कहते हैं ना कि जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी सियाने। तो ये जो आपका फोर्सेज प्लेटफॉर्म है ना सर, ये आपका फोर्सेज प्लेटफॉर्म वो जो दाने इकट्ठे करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो आपके बिजनेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की वैल्यू का पता होना चाहिए कि फोर्सेज क्या है, फोर्सेज कैसे काम करता है। फोर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। फोर्सेज ने कैसे और कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। आप डेली बेस पे इस चीज को आप देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा उसकी समझ आएगी। ये देखें, मैं गया हूँ यहाँ पे क्रोम पे। आपने भी क्रोम पे अपनी, जब आपने किसी को आईडी अपनी दिखानी हो तो आपने क्रोम पे खोलनी होती है। ठीक है, ट्रस्ट वर्ल्ड ट्रेनिंग खोलनी है आपने। यहाँ पे हम फोर्सेज को अगर देखें तो सिर्फ आज के दिन में जो टोटल मेंबर इसमें शामिल हुए हैं ना, वो 2016 हुए हैं। 2016 इसमें आज मेंबर शामिल हुए हैं। और सर अगर इसमें BUSD लोगों को कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो ये देखें, 44,845 आज के दिन में जो BUSD फोर्सेज ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 44,000। ये देखिए, मैं आज इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपका जो प्लेटफॉर्म है क्या है। 845 मल्टीप्लाई, इस वक्त जो डॉलर रेट है 299 है सर। इसने कितने पैसे दे दिए हैं? 1,34,00,000, 1,34,08,655 रुपए आज के दिन में फोर्सेज ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और साथ में BNB भी हैं, मतलब ये 34 लाख ये भी है सर। 1,68,08,655 रुपए सिर्फ आज के दिन में फोर्सेज ने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, अभी ये प्लान ये देखें, एक एक मिनट में लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं। देखें कितना बिजनेस इसमें हो रहा है। तो ये आपके बिजनेस की वैल्यू है। अब ये जो लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं 2016, और इतने पैसे जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो भी तो हम जैसे आप जैसे इंसान है ना जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये बड़े सीरियस होकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। इन्होंने वो कहते हैं ना वो कश्तियां जलाई हुई हैं। जो लोग कश्तियां जला के बिजनेस करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, तो जब कश्तियां जला के यानी कोई एक और बिजनेस की तरफ ना जाए। इस बिजनेस में अगर एक बिजनेस को आप करेंगे तो उसमें आप बहुत बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। वजह क्या होती है सर? देखें, वजह ये होती है कि दो कश्तियों पर सवार बंदा कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचता, बल्कि वो डूबता है, डूब जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते क्या है, हम लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं, साथ में ऑनलाइन ऐसे वैसे को ट्रेडिंग भी करते हैं, साथ में कोई इधर उधर और भी कोई पंगा लिया होता है। उससे होता क्या है कि आपकी तवज्जो डाइवर्ट होती है, किसी भी बिजनेस पे नहीं रहती। तो कोई भी बिजनेस में आप तरक्की उस वक्त हासिल नहीं करते। हाँ, जब आप एक बिजनेस में नहीं, एक काम को करें, एक बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहें और उसमें आप अपनी एफर्ट लगाएं, मेहनत करें। तो ये देखें कितनी है, कितनी इनकम है। यहाँ पे हम आईडीज खोलते हैं, चलें आईडीज खोलते हैं। ये देखें 456 ये देखिए राना जवाब साहब हैं। ये नो डाउट, ये देखें एक बिजनेस पे ये तवज्जो कर रहे हैं ना, तो इनकी इनकम देखें तकरीबन 32-33 लाख रुपए इनकी इनकम बनती है। 32-33 लाख रुपया। तो इनके लेवल अपने आप चेक करें। तो इस तरीके से ये देखें, ये मेरी आइडिया है। मैं एक बिजनेस में काम करता हूँ तो देखें 16,065 BUSD और 4 BNB इसमें है। तो इसमें अगर और अपलाइन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप जितनी भी ऊपर अपलाइन देखेंगे, जैसे सर सिद्धार्थ साहब है एक बिजनेस में काम करते हैं, तो उनकी इनकम आप देखेगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ।
कि सर 4 करोड़ पे इनकम कमा चुके हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर 4 करोड़ पे इनकम कमा चुके हैं। बिलीव होता है इस बात पे? मेरा नहीं ख्याल कि किसी को बिलीव होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सर शहजाद साहब की आईडी है, जो कि एक बिजनेस एक बिज जी शायद इंटरनेट का इशू है। तो मुझे कोई लीडर बताइएगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। मिस शहनाज बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है। सर मुजम्मिल साहब मुझे बताइएगा आवाज़ क्लियर है। जी जी सर, प्रॉपर है। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑफलाइन मार्केटिंग में ना सर आपने करना क्या है, आप जितने ज्यादा लोगों का नंबर अपने मोबाइल में सेव करेंगे ना, आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, आपकी जो कस्टमर डीलिंग है और आपकी जो पाइपलाइन होती है ना, वो उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती है। तो आपने जितने भी लोगों जो भी लोग आपसे मिलते हैं, आपकी गुफ्तगू होती है या आपका रोजमर्रा या कभी कभार भी मिलना मिलाना उनसे होता है ना, बातचीत होती है, तो उनका नंबर अपने मोबाइल पे रखें, मोबाइल में सेव करें। आप अगर हाउस वाइफ हैं तो कोशिश करें कोई एक ऐसी सिम ले लें, कोई एक ऐसी सिम लें कि जो कि आपको आप रात को बंद कर सकें इजीली, 9 या 10 बजे बंद करें, सुबह 9-10 बजे ऑन करें। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो आपने अपने हस्बैंड के मोबाइल पे स्टेटस लगवाने हैं, जबरदस्ती लगाएं, जैसे भी लगाएं, उनको बोलिए स्टेटस लगाएं। तो जो मेंबर वहां पे आए, तो जब आपके हस्बैंड शाम को घर आते हैं तो आप उन्हीं के मोबाइल पे उन कस्टमर को डील किया करें। ठीक है, उन कस्टमर को डील करें। और जब आप उनके मोबाइल पे स्टेटस लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एक वैल्यूएबल जो स्ट्रेंथ है वो वहां से मिलेगी, जो न्यू मेंबर्स हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आपकी टीम बनाने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो जो मेल हजरात हैं वो कोशिश किया करें कि आपके जो दोस्त है ना, उनसे भी आप देखें। एक दोस्त है वो कहता है मैंने काम नहीं करना, उसको बोलो कोई बात नहीं, नहीं करना तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी उसकी थिंकिंग है। तो कोई बात ना करे, उसका ना उसके पास बैठना है और उसको कहना है कि यार मुझे बताओ कि इसमें ना कोई 8-10 ऐसे लोगों के मुझे नंबर निकाल के दो जो कि आईटी रिलेटेड हो, जो कि मोबाइल बड़ा अच्छा चलाते हो, जो कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी हो। मैंने उनको क्या करना है, मैंने उनसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, तो उनको फी पे करूंगा। ठीक है, उनको सैलरी दूंगा या फी पे करूंगा। आप इस तरीके से उनसे बात करें, और जो वो 8-10-12 लोग होंगे ना, उनका नंबर आप लें। ठीक है, और उनको बोल दो कि यार इसको बोलो कि मेरा नंबर सेव कर ले। वो एक बंदा आपको 8-10 लोग दे के जाएगा। ठीक है। और कोशिश करें कि जो आपका मेंबर, जो आपका दोस्त कुलीग अच्छा दोस्त है, वो मिसाल के तौर पे वो नहीं करता ना, कोर्सेज नहीं करता, तो आप कहें यार सिर्फ आपने ना क्या करना है, सिर्फ 3 दिन आप ये जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा वो आप स्टेटस पे लगाएं। आप काम ना करें, आप काम ना करें, सिर्फ 3 दिन ये जो वीडियोज हैं ये स्टेटस पे लगाएं। और फिर मुझे बताइएगा कितने लोग आपको इस वीडियो का रिस्पॉन्स करते हैं, कितने लोग कहते हैं कि मुझे भी करवाओ। तो सर 3 दिन अगर वो अपने ये जो आपका बिजनेस है, इसका इसका जो स्टेटस है अपने व्हाट्सएप पे लगाएगा ना, तो 3 दिन बाद वो कहेगा यार इतने लोग आ रहे हैं, क्या करूं इसके, इनका क्या करूं। तो डेफिनेटली वो खुद ब खुद ही कहेगा कि मुझे ज्वाइन करवाओ, मैंने इसमें काम करना है, क्योंकि लोग तो मेरे से बड़ा पूछ रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे वो ये नहीं कहता कि मुझे ज्वाइन कराओ, तो फिर आपने उसको कहना कि यार बताओ कौन कौन से लोगों ने आपसे पूछा कि ये क्या है। जो जो भी उनसे पूछ रहा है, तो सर उसका नंबर आप ले लें और उनको फिर खुद गाइड करें कि यार वो आपने व्हाट्सएप का स्टेटस देखा था और आपने उसका पूछा था, तो मैं आपको गाइड करता हूँ अच्छे तरीके से। उसको गाइड करें, 3 बजे वाली मीटिंग का लिंक दें, 3 बजे वाली मीटिंग का सेशन अटेंड करवाएं। इंशाल्लाह ताला वो एक बंदा जो कहता था कि मैंने काम नहीं करना, कम से कम 10 लोग आपको देके जाएगा जो ये कहेंगे कि हमने काम करना है। तो ऐसे लोगों को आप खुद डील कर लिया करें। लेकिन ये जो लोग, हम लोग जिन लोगों को जाया करते हैं ना, उन लोगों को जाया ना किया करें, वेस्ट ना किया करें। इन देखें, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज फजूल नहीं होती, बेकार नहीं होती, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का ट्रिक होना चाहिए। आपके बड़े अच्छे दोस्त होंगे, बड़े अच्छे आपकी अगर जो कोई फीमेल है तो उनकी फ्रेंड्स होंगी, जिन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये कह दिया हुआ है कि हमने हमने काम नहीं करना। तो इस ट्रिक के ऊपर चल के आप उन लोगों से अच्छा काम ले सकते हैं। और ये ईद पे हर बंदा कोशिश करे, कम से कम 20 से 30 लोगों से बात करे और उनसे नंबर, सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है। फिर बता रहा हूँ, बिजनेस शेयर नहीं करना, सिर्फ नंबर लेना है और नंबर उनके मोबाइल में अपना सेव करवाना है। सर अगर आप टारगेट बेस पे काम करेंगे ना,
तो इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत ज़्यादा आप कामयाबी से बैठेंगे। अगर टारगेट बेस पे नहीं काम करेंगे, ये ज़हन में रखें कि कम से कम एक ज़हन आपने बनाना है कि 20 से 30 लोगों का मैंने नंबर लेना है। जो मेल है वो तो मेरा ख्याल है 100 150 भी ले सकते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो ये कोशिश करें कि 20 से, देखें आपके घर को आपके वालिद साहब के दोस्त आते हैं, आप उनका नंबर भी ले सकते हैं। वो जाहिर बात है वो नंबर वो व्हाट्सएप स्टेटस देखते होंगे, ठीक है। आपके जो और फैमिली मेंबर्स आते हैं जिनका नंबर आपके पास नहीं है, तो आप उनसे भी नंबर ले सकते हैं। और जो मेल है वो तो चलते फिरते किसी से भी, मैं अभी बाहर निकला, रोड पे निकला, तो वहां पे बाइक सही करने वाला था, तो मैंने उससे जाकर बोला, मैंने कहा आप तो शक्ल से बड़े एजुकेटेड लगते हो, तो ये क्या काम कर रहे हो आप, कुछ और काम नहीं है आपके पास? कहता यार हाँ पढ़ा तो हूँ मैं, मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन अब क्या करूं, और तो काम ही नहीं है। मैंने कहा यार माशाल्लाह यार, शक्ल से बिजनेसमैन लगते हो, तो मतलब बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आते? यार ये बस मजदूरियां हैं, इसमें पैसे होंगे तो बिजनेस करेंगे। तो मैंने बोला नंबर लिखो आप, आपको ना इंशाल्लाह ताला बताएंगे बिजनेस, आप यहीं पे रह के अच्छा बिजनेस कर सकोगे इस काम के साथ। कहता अच्छा, मैंने नंबर उसको दिया, उसने फिर मुझे रिप्लाई किया। तो इस तरीके से आप नंबर ले सकते हैं। तो हालांकि मैं उसको जानता नहीं था, लेकिन कोई नहीं, मेरी पब्लिक डीलिंग ऐसी है, मैं ये नहीं देखता मैं किसको जानता हूँ किसको नहीं जानता। मैं रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट, मैं रिलेशन बना लेता हूँ बहुत इजीली, रिलेशन बना लेता हूँ। तो इसलिए मेरी जो ऑफलाइन मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी है। और ऑफलाइन मार्केटिंग अभी जो 3 दिन है वो से समझ लें कि ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग नहीं होनी, आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग ही होनी है। तो इंशाल्लाह कल आपको सोशल मीडिया वर्किंग पे भी आपको डिटेल से सेशन देंगे, लेकिन आज का टॉपिक आपका ये था कि आपने ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है और किस तरीके से आपने वहां पे लोगों को गाइड करना है। अच्छा चले, नंबर आपका आपने उनको दे दिया, आपके पास उनका नंबर आ गया, अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना होता है, आपने कोई भी एक दिन ऐसा नहीं छोड़ना, कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना जब आपका स्टेटस ना लगा हो। आपने डेली बेस पे स्टेटस लगाना है, डेली बेस पे स्टेटस लगाना है। कौन सा स्टेटस लगाना होता है? आपने लगाना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सेज की कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, फोर्सेज की ना भी हो, कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो हो। उसके बाद आपने फोर्सेज की इनकम का कोई स्टेटस लगाना है, 2 3 स्टेटस वो लगा लें। और फिर आपने उसकी विड्रा का एक सेशन वो एक लगाना होता है स्टेटस। देखें जब आप इनकम 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 के स्टेटस ही लगाते रहेंगे, हर तरफ इनकम इनकम होती रहेगी, तो लोग कहेंगे पता नहीं यार ये कमा रहे हैं, निकालते पता नहीं है भी है कि नहीं। जब आप विड्रा का लगाओगे ना, उसमें विड्रा का स्टेटस लगाओगे, तो फिर समझ लें कि 80% लोग आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ यार इसमें तो विड्रा भी हो रहा है, ये विड्रा की वीडियोस भी लगा रहा है। तो आपने इस तरीके से विड्रा की वीडियोस भी लगानी होती हैं, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से देखें, अब जो बंदा ऑफलाइन मार्केटिंग से फायदा उठा लेगा ना इस ईद पे, इंशाल्लाह ताला अगली ईद पे अपनी मर्जी की ईद गुजारेगा, जितनी चाहेगा उतनी कुर्बानी करेगा, जितना चाहेगा वो इजीली अल्लाह की राह में दे सकेगा। तो इस ईद पे आपने मेहनत करनी है। कौन कौन ये मेरे साथ अहद करता है, और कौन कौन ये अपने साथ भी अहद करता है कि वो इस ईद पे भरपूर मेहनत करेगा और लोगों से नंबर शेयर करेगा, और इंशाल्लाह अगली ईद उन्होंने एंजॉय करनी है। हैंड रेस कीजिएगा, कौन कौन ये कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा से ज्यादा नंबर शेयर करने हैं, और इंशाल्लाह ताला मैंने अच्छी वहां पे लीड जनरेट करनी है। माशाल्लाह जबरदस्त। चलें एक आध लीडर से पूछते हैं कि वो ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं और वो क्या हमें ट्रिक देंगे ऑफलाइन मार्केटिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अनम्यूट करता हूँ सर मुजम्मिल को। सर बताइएगा कि ऑफलाइन मार्केटिंग आप कैसे करते हैं और क्या हमें ट्रिक देंगे कोई ऑफलाइन मार्केटिंग की। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सर ऑफलाइन मार्केटिंग कुछ इस तरीके से देखें, जब भी बाहर घर से बाहर जाओ या कोई इन ड्राइवर वगैरह करवाओ, तो सबसे पहले मेरा टारगेट होता है उस जो इन ड्राइवर वाला होता है ड्राइवर, उसको सबसे पहले, ज़्यादातर मेरी इन ड्राइवर यूज़ होती है, तो मैं उसको सबसे पहले हर मेंबर को ना, जो ड्राइव कर रहा होता है, उससे ऐसे ही बातचीत शुरू करता हूँ नाम से, तो आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा रिलेशन बिल्ड करता हूँ। तो बंदा कहता है कि यार मैं इतनी राइड्स करता हूँ, कोई बंदा यहाँ पे ना मेरे साथ इस तरह, मेरा कभी किसी ने हाल चाल नहीं पूछा, कभी मेरा नाम नहीं पूछा, कभी मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं किया जैसे आप करते हो, कर रहे हो। तो इस तरह थोड़ा रिलेशन बिल्ड होता है, करते करते वो फिर मुझसे पूछता है, मैं उसको बताता हूँ कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ।
तो इस तरह नंबर एक्सचेंज होता है। फिर जहाँ पे भी मेरा कहीं से भी मैं कोई चीज़ लेता हूँ या कुछ भी होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जहाँ से 1 रुपए की भी चीज़ ली है ना, वहाँ से मैं अपना बिज़नेस लाज़मी निकालूँ। मैं वहाँ से अपना कोई ना कोई एक आधे मेंबर को मैं खड़े-खड़े या कस्टमर कोई खड़ा होता है, उसको मैं गाइड करना शुरू कर देता हूँ। और नंबर एक्सचेंज मैं लाज़मी करता हूँ। उसी टाइम अपना उनका नंबर भी अपने पास सेव करता हूँ और अपना नंबर भी उनको सेव करवाता हूँ और उनका नाम जो है ना सेंड करवा लेता हूँ व्हाट्सएप पे। तो इस तरह से ऑफ़लाइन मार्केटिंग करता हूँ। ऑफ़लाइन मार्केटिंग में बड़ा मज़ा है। इतना आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में नहीं आता जितना ऑफ़लाइन मार्केटिंग में आपके एक तो रिलेशन बिल्ड होते हैं और दूसरा तरह-तरह के बंदे आपसे मिलते हैं। आपको भी थोड़ा इनके बारे में समझ बूझ आती है, ठीक है? तो बड़ा मज़ा आता है ऑफ़लाइन मार्केटिंग में और इसी तरह मैं सर ऑफ़लाइन मार्केटिंग करता हूँ। बेसिक जहाँ पे भी मैंने 1 रुपया भी लगाया है या कोई भी चीज़ खाई है या कहीं से कोई चीज़ ली है, कपड़े वग़ैरह लिए हैं, तो वहाँ से मेरा यही होता है कि भई मैंने इस बंदे को गाइड करना है और गाइड इस तरह से होता है कि पहले उसका जैसे आपने बताया नाम वग़ैरह और उसके अलावा उसका हाल-चाल पूछ के उसको थोड़ा बताना है उसके काम के जी, बारे में। माशाल्लाह सर, फिर वो मैं खुद बड़ा ब खुद अच्छा गाइड आपके काम किया। के बारे में इस पूछता है। तरीके से आप ऑफ़लाइन जो मार्केटिंग है वो बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और ये देखें, एक ज़हन में एक चीज़ रखें कि इस दुनिया में जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड है या आईफ़ोन है, जिसके पास ऐसा मोबाइल है जिसमें इंटरनेट यूज़ हो सकता है, वो आपका कस्टमर है। और अगर अपने कस्टमर को आप वेस्ट करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लें यार, जिसके हाथ में मोबाइल है ना, चाहे वो अमीर है, फ़कीर है, बादशाह है, वज़ीर है, कुछ भी है, तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो आपका कस्टमर है। तो वो कस्टमर है, अगर वो काम नहीं कर सकता लेकिन आपको काम दे वो ज़्यादा सकता है। मैं एक ड्राइवर एक दफ़ा यूज़ की है और अभी कुछ दिन पहले यूज़ की, तो वो बंदा ना, उसको मैंने गाइड किया और इस तरीके से मैंने रिलेशन बिल्ड किया। उसे मेरे स्टेटस देके उसने किसी और का नंबर दिया कि यार ये भाई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, आप भी कर लो। तो वो बंदा मेरे साथ आके जॉइन हो गया। हालाँकि देखो, इनडायरेक्टली मेरे साथ एक खुद ब खुद ही इनविटेशन होगी और वो बंदा मेरे साथ ज्वाइन हो गया। तो सर हैदर साहब, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं और कैसा कैसी आप वैल्यू देते हैं, क्या वैल्यू देते हैं हम ऑफलाइन मार्केटिंग को? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच आपने मौका दिया। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो मेरे माइंड में एक चीज़ है आपकी जो आपने हमें सिखाया हुआ है कि इस दुनिया में जितने लोगों के पास टच स्क्रीन वाला सेल फ़ोन है, वो हमारे कस्टमर्स हैं। तो जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ तो यही सोच रख के निकलता हूँ और दूसरी सोच मेरी ये होती है कि जिस तरह से मैं बिज़नेस में कामयाब हो चुका हूँ, यहाँ पे ठेले वाला बिज़नेस में पर्सन भी कामयाब हो सकता है और यहाँ पे एक मज़दूरी करने वाला मज़दूर भी कामयाब हो सकता है। तो ये 2 सोचें होती हैं मेरे माइंड में जब भी मैं घर से निकलता हूँ। तो मैं रिक्शा में जाऊँ, मैं गाड़ी में जाऊँ, मैं बस में ट्रैवल करूँ, मैं जहाँ पे भी जाऊँ, तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता हूँ रिलेशन बिल्ड करने की। कोई भी पर्सन मेरे साथ आके बैठ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिक्शा पे जा रहा हूँ, तो रिक्शा पे मेरे साथ कोई भी पर्सन आके बैठ गया या रिक्शा वाला जब खड़ा होता है, स्टे कर रहा होता है दूसरे पैसेंजर्स के लिए, तब तक मैं रिक्शे वाले को अच्छा प्लान समझा देता हूँ कि जिस तरह से वो मार्केटिंग कर रहा है दूसरों की तरह, उसी तरह से वो इस मैंने मार्केटिंग में भी अपना अहम किरदार अदा कर सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकता है। इसी तरह से मैं किसी शॉप के ऊपर चला जाऊँ, तो शॉपकीपर को अच्छे तरीके से गाइड कर देता हूँ। कपड़े लेते-लेते या कोई भी चीज़ सामान खरीदते-खरीदते उसको मैं बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइडर हूँ और साथ में मुझे कुछ लड़कों की ज़रूरत है यहाँ पे। अब मैं सर थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा डील करूँगा। मैं किसी भी शॉप के ऊपर जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जाके मैं ये बात हर शॉपकीपर से ज़रूर करता हूँ कि जिस तरह से आपको स्टाफ की रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पे स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह से मुझे कुछ लड़कों की ज़रूरत है जो मुझे ऑनलाइन बिज़नेस के लिए चाहिए। तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आप काम क्या करते हो? तो मैं उनको जस्ट इतना बता देता हूँ कि मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस प्रोवाइडर हूँ। मैं जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन लोगों को मैं बिज़नेस प्रोवाइड करता हूँ। तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का मुझे नंबर यहाँ पे लिखवा देते हैं कि भई मेरे बच्चों को यहाँ पे पहले आप बिज़नेस के बारे में बता दो, मैं और भी स्टाफ आपको दे दूँगा। तो इस तरह से मैं अपनी ऑफ़लाइन मार्केटिंग करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरी डायरेक्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा जा रही है ना, तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो मेरी लाइन्स है, वो ऑफ़लाइन मार्केटिंग से ही है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आपने देखा कि ऑफ़लाइन मार्केटिंग की कितनी वैल्यू है। सर ने बोला कि मेरे ज़्यादातर जो लाइन्स हैं, वो ऑफ़लाइन मार्केटिंग से आई हैं। तो यहाँ पे एक और लीडर्स हैं, जब पूछते हैं उनसे कि वो ऑफ़लाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो सर नुमान राजपूत, आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेज रहा हूँ। बताइएगा कि आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं और कितने आप परसेंट देते हैं? मतलब आप क्या वैल्यू देते हैं ऑफ़लाइन मार्केटिंग को? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम।
जी सर, अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी ग्रेट लीडर्स ने पहले भी शेयरिंग किया है। तो मोस्टली सर इसी तरह से होती है कि जब भी आप ऑनलाइन वर्किंग कर रहे होते हो, तो ऑनलाइन में तो आपको पता है कि आगे एक स्पेसिफिक पर्सन को गाइड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ऑफलाइन में ये चीज़ होती है कि आप उसको फेस टू फेस मिल जाते हो और उसके ऊपर एक आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाता है कि ये बंदा मुझे फेस टू फेस मिल चुका है। तो यही होता है कि जिस पर्सन से भी आप जाते हैं, लाइक आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ना, तो आपके पास सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं उस बंदे से बात कर सकूं। क्योंकि मोस्टली हमारे मेंबर्स या मोस्टली हम भी स्टार्टिंग में जब थे, तो हम भी ऐसे ही करते थे कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था बात करने का कि हम बात स्टार्ट कैसे करें। तो इनिशियल स्टेप आपका यही होता है कि आपके अंदर सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी वे में किसी भी तरीके से बस उसके साथ एक बात कर लें, स्टार्ट करें। जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद स्टार्ट करते करते आप उसको थोड़ा सा अपना टच दे देते हैं, टच देते हो। समटाइम ऐसा हुआ है कि लोग जब आप उनके सामने एक तो क्राइटेरिया मैं जो करता हूँ, कभी भी मैं किसी पर्सन के साथ में लाइक मैं बैंक जाता हूँ या किसी जनरल स्टोर पे या किसी जाम में, तो वो मेरे आसपास जो लोग खड़े होते हैं ना, एक तो एक स्पेसिफिक बंदे के पास जाना तो अलग बात, लेकिन जो मेरे आसपास भी लोग खड़े होते हैं ना, उन लोगों के पास खड़े होते हैं मैं अपना ट्रस्ट फॉर कभी ऑन कर फोर्सेज की आईडी ऑन कर लेता हूँ। कभी मैं देखता हूँ अच्छा ऊपर डॉलर, क्योंकि डॉलर का निशान जो है ना एक प्रोमिनेंट निशान होता है। वो जब ट्रस्ट फॉर ऑन करके उनके सामने आगे पीछे ऐसे जैसे उनको अट्रैक्शन के लिए आप प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं ना, तो बंदा जज करता है। तो वो अगर हमारी भी नजर देख रही होती है कि यार ये बंदा जज कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उस करते करते उससे सलाम का, जी भाई क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं, अच्छा आपने ये काम करवाने के लिए आए हो बैंक में, क्या करवाने, बस इस तरह स्टार्ट करने के बाद पूछते पूछते फिर उनसे बात उनसे पूछ लेते हैं कि भाई ऑनलाइन काम में इंटरेस्ट रखते हो, करना चाहते हो, ऐसे करते करते बस स्टार्ट कर लेते हैं, उससे नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एक प्रोमिनेंट तरीके के साथ मेन काम यही होता है कि जिस टाइम पे आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया है ना, वो बंदा आपका कस्टमर बन जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी चीजें आपने उसको फर्दर आगे आपने उसको ऑफिशियली ही आपने उसको ट्रेन करना होता है, ऑन द स्पॉट आप उसको कुछ भी गाइड नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से मार्केटिंग होती है इनिशियली। बहुत से मेंबर्स मेरे पास भी ऐसे आए हैं जिनके सामने जस्ट मैं अपना मोबाइल ही ओपन कर, समटाइम मेरा बैंक में जाना बहुत ज्यादा होता है, डेली बेस पे मैं समझ लें कि मेरा बैंक में डेली बेस पे चक्कर होता है। तो बैंक के ऐसे सिटिंग एरियाज होते हैं, उन सिटी एरियाज में बैठते बैठते अक्सर कस्टमर बैठे हुए होते हैं, तो ट्रस्ट फॉर इट ऑन उनके सामने ऑन करके जानबूझ के उनको डॉलर शो करवाना, जी ऐसे डॉलर ये हैं, फिर फोर्सेज की आईडी ओपन कर लेना, फिर स्लोट्स को ऊपर नीचे करना, कभी फिर अपने ट्रेनिंग ग्रुप को ऑन कर लेना, उसमें मेंबर्स को देखना और जानबूझ के ग्रुप में मैसेज कर देना, अच्छा आज आपकी ट्रेनिंग होगी, आज आपको प्रॉपर्ली ये गाइड करूंगा। तो वो बंदे जो पिक करने वाले होते हैं ना, पिक करते हैं और एक अच्छे तरीके से वो फिर आगे कॉन्टैक्ट भी करते हैं। तो इस तरह की थोड़ी सी ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, तो इस वे में की जाती है। जज़ाकल्लाह सर। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो ऑफलाइन मार्केटिंग है ना, सबसे पहले आपके पास आपके सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए। और ये ध्यान में रखना है, आपने कभी भी खुल के नहीं बताना होता किसी को। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है। आप एक बंदे को गाइड करेंगे, गुजरता गुजरता आपके पास आके कोई ना कोई ऐसा कोई मतलब नेगेटिव माइंड का बंदा आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, बातें करने लग जाएगा, फिर वो जो रिलेशन है बनने की बजाय वो बिगड़ जाएगा। तो आपने सिंपल वहां पे नंबर एक्सचेंज करना होता है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक ऐसा आना चाहिए कि अगला बंदा वाकई देख के कहे कि यार ये बिजनेस मैन है और ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है। जब आप ऑफलाइन करते हो ना मार्केटिंग, तो उसके लिए डेफिनेटली वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो आपके पास वहां पे क्रॉस सवाल होने चाहिए। क्रॉस सवाल जब आपके पास होंगे ना, क्रॉस क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तब आप उसको डिफेंड कर पाओगे। तो वहां पे डिफेंड करना होता है और सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना होता है, उसके आगे नथिंग। ना आप अपनी इनकम बतानी होती है, ना ये बताना होता है कि उसमें आपका काम क्या है, उसमें आपकी वे ऑफ वर्किंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ नहीं बताना होता आपने वहां पे, ठीक है। वहां पे सिर्फ आपने नंबर एक्सचेंज करना होता है। तो यहाँ पे सर काशिफ साहब है, ये ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत कमाल की करते हैं। और इनकी जो टोटल टीम है ना, जितने भी इनके लोग इनके साथ डायरेक्ट ज्वाइन है, यानी अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे इनके पास 40 लोग इनके साथ डायरेक्ट ज्वाइन है ना, तो 40 के 40 ही ऑफलाइन मार्केटिंग से आए हैं। एक बंदा भी ऑनलाइन मार्केटिंग से नहीं आया। तो इनसे पूछते हैं कि ये ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है। तो सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं, और क्या कहते हैं कि कितने परसेंट ऑनलाइन मार्केटिंग ठीक है और कितने परसेंट ऑफलाइन मार्केटिंग ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सर दोनों ही मार्केट जो है ना वो माशाल्लाह बेनिफिट आपको देती हैं, लेकिन मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करने को जो है वो तरजीह देता हूँ। और दूसरा ये है कि सर मेरा कोई शोबा इस तरह का है
तो ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर बात करते हुए मैं आपको सबसे पहले तो ये करूंगा कि अगर मैं अपनी बात करूं सर जी, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए काम करने से पहले। देखें, अल्फाज बड़ी कीमती होते हैं। हर बंदे के साथ मैं एक ही तरीके से नहीं लेके चलता उसे। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई पढ़ा लिखा बंदा आ जाता है तो मैं उसको 30 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर जस्ट नंबर एक्सचेंज करता हूँ। मैंने कई बार बताया कि आप किसी अननोन के पास भी चले जाते हो ना। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको बताता हूँ, मैं किसी शादी पे चला गया हूँ, किसी पार्टी पे चला गया हूँ या किसी दूसरे इलाके में गया हूँ। अब मैंने वहां पे काम करना है तो सर मैं एक मोबाइल शॉप ढूंढूंगा जिसके पास, जिसकी शॉप जो है ना वो अच्छी डेकोरेशन उसने अच्छी की हुई है। डेफिनेटली अगर उसने जो है वो उसमें प्रोडक्ट्स अच्छी रखी हुई हैं तो वो पैसे वाला है। तो अब उधर जाके सर जी आप जो है ना वो डायरेक्ट नहीं उसे बोल सकते कि सर ये मैं इस काम के लिए आया हूँ। सर वो अहमियत नहीं देगा। आपने एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। तो सर मैं क्या करूंगा, मैं उसे बोल दूंगा कि सर वो मैं जो है वो फलां फलां जगह पे मैंने जाना है। तो वो मुझे एड्रेस बताएगा। सर जी इससे क्या होगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। देन मैं उससे क्वेश्चन करूंगा, माशाल्लाह सर आपने बड़ी अच्छी शॉप जो है वो बनाई है, बड़ी डेकोरेशन है, चीजें बड़ी खूबसूरती से रखी हैं। सर ऐसा नॉर्मली नहीं होता, आपकी शख्सियत बड़ी प्यारी लगी मुझे। तो सर वो मुस्कुराएगा, मेरा एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। तो मैं उसको बोलूंगा सर शॉप आपकी है। तो डेफिनेटली सर वो कुछ ना कुछ मुझे बताएगा, मेरा अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया। और इस तरह जो है वो मैं उसे बता सकता हूँ कि सर मैं, वो डेफिनेटली मुझे भी पूछेगा आप क्या करते हो। तो सर मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर हूँ। या मुख्तलिफ जुमले होते हैं कि सर मैं ऑनलाइन जॉब ढूंढ के देता हूँ लोगों को। या जैसे सर हैदर ने कहा कि मुझे ऑनलाइन जो है वो लड़कों की तलाश रहती है। अब मैं, मेरा काम ही ऐसा है, मैं 7400 लोगों को लीड करता हूँ। मैं इतने लोगों के साथ मिलके काम कर रहा हूँ, सारे अच्छे अर्न कर रहे हैं। इसमें वकला भी हैं, इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें उस्ताद भी हैं, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें हाउस वाइफ भी हैं, हर किस्म के लोग इसमें मौजूद हैं। सर जी अगर आप उर्दू बोल सकते हो ना तो आप काम कर सकते हो। तो सर मुख्तलिफ अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए ना हमने उसे मोटिवेट करना है। और सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप ही से ये सब कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसा लेवल आ गया हुआ है कि सर मुझे इतना ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता। मैं चंद एक मोटिवेशनल बातें करके ही ज्वाइनिंग करवा लेता होता हूँ। सर इस तरह आप लोग जो है ना वो मुख्तलिफ टारगेट सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लड़के हो तो सर आपको जो है वो एक बाबर की शॉप पे जाना ही पड़ता है। एक हफ्ते में जरूर एक दफा आप खत करवाने जाते हो, आप शेव करवाने जाते हो, कटिंग करवाने जाते हो। तो सर आप एक टारगेट बनाएं कि आपने उस शॉप पे उस टाइम जाना है जब वो फ्री होगा। सुबह के टाइम, मैं सुबह के टाइम जाने को तरजीह देता हूँ और मुझे पता है उस टाइम वो फ्री होता है। मुख्तलिफ लोगों के पास जाएं, आपने जस्ट नंबर एक्सचेंज करना है। नहीं नंबर से एक्सचेंज कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं। आप उससे जस्ट एक मैसेज दे दो कि यार आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपके पास टीचर लोग भी आते हैं, आपके पास स्टूडेंट भी आते हैं, तो चलें किसी का भला हो जाए। यार अगर किसी को ऑनलाइन जॉब चाहिए हो ना तो मेरा नंबर जो है वो उन्हें दे देना। सर आप ऐसे भी कस्टमर ढूंढ सकते हो। मिसाल के तौर पे आप इस तरह का भी टारगेट रख सकते हो। ये जो लड़के हैं ये लेडीज भी कर सकती हैं। आप जाएं अपने इर्द गिर्द देखें, अपने गली मोहल्ले में देखें, अपने शहरों में देखें, मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट वाली शॉप्स होंगी। सर आप वहां पे चले जाएं, आप वहां पे विजिट करें कि भाई हमने फोन लेना है या हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है। सर वो आपको लिस्ट दिखाएंगे, उन लिस्ट के ऊपर जो उनके पास प्रोडक्ट्स पड़ी होती है ना उसे हाईलाइट किया जाता है हाईलाइटर से। सर जो नहीं ना पड़ी हुई उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। और आप उंगली फिंगर ही उस चीज पे रखें जो उनके पास मौजूद नहीं है। तो इस तरह क्या होगा, आपका नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। वो जो सेलमैन है ना सर आपको खुद कहेगा आप मेरा कार्ड ले लें, जैसे ही ये आता है ना नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। सर आप भी उसे अपना नंबर दे सकते हैं और इस तरह जो है वो आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया। सर जी ये सेलमैन रोजाना 200-300 लोगों को मिलते हैं। ये बड़ा अच्छा बिजनेस दे सकते हैं सर। इनके ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने मार खाई हुई है पहले से ही। इसी तरह सर आप मुख्तलिफ जो है वो टारगेट बना सकते हैं। हम फार्मेसी वाले हजरात जो है सर जी इनके पास अच्छे पैसे होते हैं, ये अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं ऑलरेडी। सर इनको आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। ये अच्छी स्लॉट्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ सर आपके साथ आएंगे। इसी तरह आप किसी ग्राउंड में चले जाते हैं, आप खाना खाने चले जाते हो, सर आप वहां पे जाके मार्केटिंग कर सकते हो। तो सर बात आती है कैलकुलेशन के ऊपर। हम कैलकुलेशन कितनी करते हैं सर? मिसाल के तौर पे अगर मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है तो मैं देखूंगा मेरा छोटा भाई है ये पढ़ने जाता है, अच्छा इस एकेडमी में जाता है, तो सर मैं ना चाहते हुए भी, मतलब जरूरत नहीं है जाने की, लेकिन फिर भी मैं उसके टीचर के पास चला जाऊंगा और सर उस टाइम जाऊंगा कि जब वो बिजी ना हो।
सर जी मिसाल के तौर पे 3 बजे एकेडमी लगती है तो मुझे 2:45 बजे उधर जाना चाहिए, ठीक है। उधर जाके मैं उनसे अपने भाई से मुतलका इंफॉर्मेशन लूंगा, उनके इदारे की तारीफ करूंगा। सर जी याद रखें, आप लाइफ के अंदर कहीं भी चले जाएं, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा, सर आप एक इंटरव्यू देने जाते हो, अगर जो कंपनी वाला आपसे ये क्वेश्चन करे कि जनाब आपने पहली जॉब क्यों छोड़ी, तो सर आम तौर पे लोग रोना रोना शुरू हो जाते हैं, जी सैलरी कम थी। तो सर अगला बंदा ये कहेगा कि ये हमें भी छोड़ देगा, सैलरी की वजह से इसे अच्छी ऑफर होगी, तो सर वहां पे आपने तारीफ करनी होती है। सर आप कहें कि सर माशाल्लाह पहली कंपनी के अंदर भी मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन सर यहाँ पे जब मैं रिसर्च किया ना आपकी कंपनी को, तो आपकी कंपनी का लेवल ही और था। सर जी आप तो एक ब्रांड हो, सर जी आप तो माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री में भी ब्रांचेस हैं आपकी, तो मुझे ये लगा कि अब यहाँ पे ना दो पहलू आ जाते हैं सर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं नेगेटिव की पहले बात करता हूँ कि मैं उसे ये बोलूं कि भाई मैं ये चाहता हूं मैं एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करूं ताकि मुझे मजीद एक्सपीरियंस आए। सर जी ये नेगेटिव, मैं इसे नेगेटिव बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ओनर ये सोचेगा ये हमारे पास तो तजर्बा लेने आ गया है। तो सर पॉजिटिव क्या है, मैं उसे ऐसे बोलूंगा कि सर माशाल्लाह मेरे अंदर सलाहियत है, मेरे अंदर एबिलिटी है, सर जी मेरे कुछ ख्वाब है आगे बढ़ने के, सर मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ और इनोवेशन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। सर ये पॉजिटिव चीजें आ गई और मैंने अब उसकी कंपनी की तारीफ करनी है, तो सर इस तरह मैं अच्छी जॉब जो है वो फाइंड करने में जो है वो कामयाब हो जाऊंगा। सर इसी तरह आपने अपने कस्टमर को भी तलाश करना होता है, सबसे पहले अगले बंदे की शख्सियत की तारीफ किया करें, बेशक आपको नहीं पसंद। सर लोग जो है ना असल में लोगों को ये देखते हैं कि ये एक ज्वाइनिंग है, सर जी हम गलत होते हैं। सर जी अगले 6 माह के अंदर वो आपके लिए 6 से 7 लाख रुपया होता है। अगर आप ऐसा सोच के काम करोगे ना, डेफिनेटली सर आप कामयाब हो जाओगे। और दूसरा, वो जो जिसको आप ज्वाइन करवाओगे उसको आप छोड़ोगे नहीं, उसको आप अकेला नहीं छोड़ोगे। आपको पता है इसने 6-7 लाख रुपए मुझे कमा के दे देने हैं, इसने 20 लाख खुद भी कमाया, को 7-8 लाख मुझे भी दे देने हैं। तो सर उसे एक ज्वाइनिंग ना समझा करें, वो कभी भी $12.5 नहीं है सर जी, वो आपके लिए कम से कम अगले 6 माह के लिए सर जी वो 1500 से $2000 के करीब है। और अगर वो लाइफ टाइम काम करता है तो सर आपके लिए लाइफ टाइम काम करता रहेगा, आपको प्रॉफिट जो है वो आता रहेगा। सर जीशान जी माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छा गाइड किया। बिलीव करें ये ऑफलाइन मार्केटिंग का निचोड़ उन्होंने बता दिया आपको। तो ऑफलाइन मार्केटिंग के बहुत ज्यादा वेज हैं, आप ऑनलाइन भी किया करें, ऑनलाइन बहुत जरूरी है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ ना आप ऑफलाइन कभी मिस ना किया करें, कभी भी मिस नहीं करना। ये ध्यान में रखना है कि जितनी प्रोग्रेस आपको ऑनलाइन देगा उससे 2 गुना प्रॉफिट आपको ऑफलाइन दे देगा। ऑनलाइन में आपको रिलेशन बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑफलाइन में रिलेशन फौरी बिल्ड हो जाता है। तो जितनी वैल्यू ऑनलाइन की है उतनी ही वैल्यू आपकी ऑफलाइन की भी है। तो ऑफलाइन मार्केटिंग से फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाइएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग आपके लिए बड़ी मददगार साबित होगी और हर बंदा इस ये जो ईद आ रही है इस पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर एक्सचेंज करेगा इंशाल्लाह। ये अगर इस ऑफलाइन मार्केटिंग की ट्रेनिंग पे आपने इम्प्लीमेंट कर लिया और इसको आपने पल्ले बांध दिया, इंशाल्लाह ताला ईद के फौरी बाद हर बंदे की 15-15 20-20 ज्वाइनिंग रेडी पड़ी होंगी इंशाल्लाह ताला। तो ईद के बाद बहुत अच्छा आप सब लोगों का काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो भी इस उम्मीद के साथ इस ट्रेनिंग का अख्ताम करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।